एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो गया है 3 करेक्ट 3 हुआ है और हम जा रहे हैं बैंक थोड़ा काम से। और अनिका भी ट्यूशन चली गई है और तभी हम निकले हैं। थोड़ा सा मन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है कि काफ़ी टाइम से हम अपने ससुराल को लेके जो भी चल रहा था मैटर, उससे तो परेशान थे, लेकिन पिछले 15 दिन से और भी बहुत सारी समस्याएं थी मेरे घर को लेके। जिस घर में मैं रहती थी, मुझ पे मकड़ी चढ़ रही है। कहते मकड़ी चढ़ती है तो कपड़े मिलते हैं, यानी कि नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। तो मनसारा मन में हूँ तो सोचा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी बैंक का काम करके आती हूँ, क्योंकि बैंक का ज़्यादा कोई काम है नहीं। मुझे अपना नंबर फिर से ऐड करवाना है, क्योंकि पिछली बार मतलब मेरी जब सैलरी आई थी तो मुझे मैसेज नहीं आ रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरी सैलरी आई है कि नहीं आई है, तो मैं ऐड करा दूँ, इसीलिए जा रही हूँ। चलिए बने रहिए, फिर अभी वापसी में आके बताऊँगी सारी बात। हम जा रहे थे, अभी आपको बताया था जैसे ही। तो कितनी प्यारी मेरी सब्सक्राइबर मिली है, साइकिल से आ रही थी और ये इसकी बहन है। तो कह रही थी दीदी हम आपके वीडियो देखते हैं। आप मेरी वीडियो सच में देखती हो? हाँ, कैसे लगते हैं? अच्छा से लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्या बोलोगी कि दीदी के चैनल को सब्सक्राइब। हाँ देखो, कह रही दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। बहुत अच्छा लगा मिलके। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति। चलिए बाय कर लो, बाय। फिर देखना अपने आप को, ठीक। तो गाइज हम आ गए हैं मार्केट से और बारिश होने लगी थी, तो जल्दी से चले आए थे। काम मेरा हो गया है, केवाईसी मैंने जमा कर दी है बैंक में, क्योंकि मुझे मैसेज नहीं आ रहा था, इस वजह से मुझे जमा करनी थी। फ़ोन नंबर भी देना था अपना, मैसेज मुझे नहीं मिल पा रहा था। जब मेरी सैलरी आई थी ना, तो मुझे पता ही नहीं कि सैलरी आई है कि नहीं आई है। मुझे मेल आ गया था, पर अकाउंट में बैलेंस आया तो मुझे मेरे फ़ोन पे मैसेज नहीं आया। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि शायद मेरी सैलरी नहीं आई है या क्या है क्या नहीं है। तो वही चीज़ मैं सही करवाने के लिए गई थी। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है और आपकी नेहा बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है गाइस घर खाली करवाने के लिए। वो लोग बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर डलवा रहे हैं कि मैं घर खाली करूं। मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं से मुझे कोई सहारा या सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि आपने आपकी कोई गलती होगी, नहीं तो आपको कोई सुनता या आपकी सुनवाई थाने में होती। तो ऐसा कुछ नहीं है सिस्टर। जिसकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या वो गलत होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सुनवाई नहीं है क्योंकि वहाँ के पुलिस थाने वाले पैसे खाए बैठे हुए हैं। ये ना मनी, ये जो पैसा होता है ना, ये मुंह बंद करवा के उन लोगों का रखा हुआ है। मैं खुला कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पुलिस वालों ने ही मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली हैं ना, कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। बस वहाँ पे कोई सूट करने वाला नहीं था, क्योंकि अकेली मैं थी और मुझसे वो चीज़ें कही जा रही थी। तो पैसा बहुत कुछ करवा देता है। मेरा साथ कोई पुलिस वाले या कोई रिश्तेदार नहीं दे रहा, लेकिन ऊपर महाकाल बैठे हुए हैं उन लोगों को सजा देने के लिए। लेकिन थोड़ी सी शर्म करो मेरे ससुराल वालों, मेरी सास, मेरी नंद, मेरी देवर, कुछ तो शर्म करो। या तो मुंह पे ना काला कोयला लगा के घूमो जाके। तुम लोगों के साथ में यही करने वाला है, मुंह तुम्हारा काला कर देने वाला है। इतने गिरे हुए, इतने घटिया इंसान इस धरती पे कहीं नहीं होंगे। और इन्हीं लोगों के वजह से आजकल ससुराल वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जानते हैं इनकी सास ससुर ने, इनके देवर ने इनको नहीं दिया तो हम भी नहीं। बहुत लड़कियों के साथ में यही हो रहा है
इसलिए ना दुनिया में बहुत गलत मैसेज जा रहा है, बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। लड़कियों के साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है इन ससुराल वालों के वजह से। एक करता है, सब उनको देख के सब करने लग जाते हैं। लेकिन जब भगवान सजा देगा ना, तो पूरी दुनिया को नहीं, लेकिन जो गांव वाले आस पड़ोसी हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी कि बहू और पोती के साथ में गलत किया था, इसीलिए आज इनके साथ में गलत हुआ है। पति मरा नहीं, सब कुछ हड़प लिया मेरा, घर जमीन पैसा मेरे पति का। जरा सी भी तुमको इतनी सी शर्म नहीं आई? इतनी शर्म होती ना तो मेरा जो खुद का पैसा है ना, मुझे वो दे दो जो मेरे पति का पैसा है। जरा भी शर्म हो तुम्हारे अंदर? सब कुछ तो मेरा लिए बैठे हो, मेरा घर, मेरी जमीन, हर एक चीज तो लिए बैठे हो तुम लोग। मेरा बहुत फायदा उठाया, मेरा बहुत ज्यादा। जानते हो ना, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। कहता है घर खाली करो, घर खाली करो, घर मेरा है, मैंने बनवाया। कहाँ से तुम लेके आए ये भी 12 लाख रुपए? तो तुमने घर बनवा लिया 20 साल 15 साल की उम्र में बनवा लिया था। अरे घर मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड ने बनवाया, जिसमें हिस्सा सबका लगता है, तुम्हारा भी, मेरा भी, सास का, सभी का लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहू को तुम चाय में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। एक बार भी नहीं सोचा कि वो, उसके पास एक बेटी है, तुम्हारे घर का अंश है, तुम्हारे घर का खून में है वो। 6 साल तक मैं उस घर में रही हूं, तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? रिश्तेदारों को क्या बताएं, सबने कान में ना रुई डाल के रखी है। कोई साथ देने वाला नहीं है। कोई ये तक नहीं कहने वाला है कि वो घर की बहू है, उसका हक बनता है। क्यों उसका हक छीन रहे हो? अरे इतना ही कह दो, आपके घर में भी बहू बेटियां होंगी, वो भी किसी के घर जाएंगी, आपकी भी बेटियां। कल को उनके साथ में ये चीजें हो तो क्या बर्दाश्त कर लोगे? क्या सपने लेके मैं गई थी उस घर में? मैं तो कहीं की भी नहीं हूँ, पति भी नहीं है मेरे पास। मेरा बाबू होता मेरे पास, घर ले लेते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हम दोनों कहीं भी जाके रह लेते। पर मेरी यादें हैं वहां पे, उनके लिए रो रही हूँ मैं। क्या क्या करूं? जब मैं अच्छे से वीडियोस बनाने लग जाती हूँ, अच्छे से अपना काम करने लग जाती हूँ, अच्छे से अपने काम पे फोकस करती हूँ कि नहीं है नेहा, तुम्हें वीडियोस बनानी है, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम इस पे ही करो, उधर का भी छोड़ दो। बस इन लोग पिन लगाने लगते हैं, किसको पिन लगाओ, ये काम ना कर पाए, ये बस परेशान रहे। घर खाली करो, घर खाली करो। ब्याह के गई थी मैं। जिस तरीके से घर तुमने नाम करवाया है ना, 420 में अंदर जा सकते हो, जिससे ये घर लिखवाया है तुम लोगों ने, उसे कुछ चंद पैसे दे के और 12 लाख का घर लिखवा लिया है। पहले उसे 12 लाख रुपए दो तो हम जाने कि तुमने 12 लाख का खरीदा है। उसे 5,000 रुपए दे दिए, उसको दारू पिला के तुमने घर नाम करवा लिया। तुरंत 420 में अंदर जा सकते हो। लेकिन मैंने महाकाल पे छोड़ के रखा है कि महाकाल तुमको सजा दे, ऐसी सजा दे कि पूरी दुनिया देखे, पूरा गांव देखे, वहां का पूरा एरिया देखे कि हाँ बहू और पोती को निकाला घर से, तो आज ये ऐसी दशा हुई इस लड़के के साथ में, इसकी माँ के साथ में। अरे माँ हो, थोड़ी सी तो शर्म करो। तुम्हारा बेटा ऊपर से देख रहा होगा तो क्या कह रहा होगा? उसके परिवार को, उसकी बेटी को तुमने बेघर कर दिया। बड़ा महान काम किया है भैया, मेरे ससुराल वालों ने बड़ा महान काम किया है। बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, बहुत खुश हैं वो लोग कि देखा मैं कुछ नहीं कर पाई, देखा
कुछ नहीं कर पाई। बहुत उससे आती थी कि हम घर नहीं देंगे, घर की चाबी हमें दे दो, घर की चाबी मांगने आई थी। अरे मैं तुम्हारे जैसे गिरना नहीं चाहती हूँ, नहीं तो यूं चुटकी में अंदर जाओगे। पर जो मेरा पति ऊपर गया है ना, उसको सुकून नहीं मिलेगा। उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहनें थाने के चक्कर लगाए ना, तो वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। कि माना कि तुम गलत हो, लेकिन मेरा दिल अंदर से नहीं कह रहा है कि मैं ऐसा करूं ना। मैं इनमें अपना समय वो करना चाहती हूँ। मैं सुकून से जी रही हूँ, मुझे जीने दो। मेरा वो घर है, मुझे उस घर में रहने दो। आप भी रहो, मैं भी रहूं, मुझे उस घर में रहने दो प्लीज। मुझे मेरी बेटी का हिस्सा दे दो, बस मुझे दे दो। कैसे कहूं मैं तुमसे, मुझे वो घर दे दो। आप भी रहो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत करो मेरे साथ में। घर खाली करवाने के लिए मुझे फोन मत करो, धमकी मत दो। फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हद से ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। इतना परेशान किया जा रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा से नहीं कह पा रही हूँ ये बातें। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बस मेरे दुश्मन देख रहे हैं मेरा वीडियो, बहुत फुर्सत से 4-5 लोग बैठ के देखते हैं। ससुराल वाले पलथी मार के बैठ के मेरा वीडियोस देखती हैं। तो उनको मैं एक चीज ही बोलना चाहती हूँ। जो ये लड़कियां देख रही हैं ना, मेरी नंद जी, कल को आप भी दूसरे के घर जाएंगी तो थोड़ी सी सद्बुद्धि हो। जितना मेरा मजाक बनाती हूँ, क्या मुझे पता नहीं चलता है? कोई ना कोई तो मुझसे जुड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ा है। वो मुझे सब कुछ बताता है और मैंने अपने कानों से भी सुना है। और इतना तो नीचे गिर गए हो तो इतना तो मुझे पता ही है। तो मजाक बनाना मेरा बंद करो। और कुत्ते ना भौंकते रहते हैं तो तुम भौंको, खूब आराम से भौंको। और देखो मेरा वीडियो, वॉच टाइम मेरा बढ़ाओ, ठीक है? और अपने यही देखा देखा नहीं जा रहा है कि मैं खुश हूं ना, तो इसको परेशान करो। आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। प्लीज मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि मुझे इन लोगों का असली चेहरा उन लोगों के सामने जाए। और वो पुलिस वाले हैं ना, मेरी कहीं से सुनवाई नहीं करते हैं, उनको भी सबक मिले। अगले एक बार इस पैसा लेते हुए ना वो 10 बार सोचें कि मैं इससे पैसा लूं कि ना लूं। प्लीज मेरी मदद करो गाइस। मेरा घर मुझसे दूर मत जाने दो। बहुत मिस करती हूँ मैं उस घर को। मैं उस घर से दूर नहीं जाना चाहती। मत खाली करवाओ मुझसे मेरा घर, और मैं खाली नहीं करूंगी, ये भी मैं कह रही हूँ। सामने आके मेरे फेस टू फेस मुझसे बात कर लो आके। मैं वो घर खाली नहीं करूंगी।